बड़ी खबर पहले, अभिनेता दिलीप कुमार को फिर से अस्पताल भर्ती करवाया गया है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उनको एडमिट करवाया गया है। आपको बता दें कि चंद दिन पहले ही दिलीप कुमार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और वो घर लौट आए थे, लेकिन फिर से उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें वापस अस्पताल ले जाना पड़ा। अमित त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या खबर दिलीप साहब की सेहत को लेकर? जी नवजोत, ये एक बार इस महीने में मतलब पिछले 3 महीने में दिलीप जी 3-4 बार जा चुके हैं। तो उनके डॉक्टर से हमारी बात हुई जो ट्रीट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक बार फिर से वही प्रॉब्लम है उनके लंग्स में, जो सेम समस्या जिससे वो पिछली बार जूझ रहे थे, एक बार फिर इसी वजह से एडमिट हुए हैं। तो अभी फिलहाल उनकी हालत तो स्टेबल है। डॉक्टर्स लगे हुए हैं कि इस तरह से उनके लंग्स से पानी निकाल सके। और लेकिन साथ में नसीरुद्दीन शाह भी उसी अस्पताल में ही है और दोनों बॉलीवुड के दिग्गज इस वक्त एक ही वक्त इस मेडिकल कंडीशन से निपट रहे हैं। तो फिलहाल अभी लेटेस्ट अपडेट यही है कि डॉक्टर्स लगे हुए हैं कि किस तरह से उनके लंग्स पर काबू पाया जाए। अमित, आप नजर बनाए रखिए। अमित मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे इस मामले में। आगे बढ़ेंगे। खबर पंजाब कांग्रेस में मची कलह से जुड़ी हुई, क्योंकि आखिरकार अब सिद्धू की मुलाकात हो गई है प्रियंका गांधी से, और इसी के बाद लगातार आपको बता दें कि 2 दिन से दिल्ली में डटे हुए थे नवजोत सिंह सिद्धू। बैठक के बाद सिद्धू ने ट्वीट किया, एक तस्वीर बाकायदा उन्होंने शेयर की है। पंजाब में कांग्रेस के संकट पर दिल्ली में लगातार बैठक भी चल रही है। राहुल के घर पर प्रियंका और सोनिया गांधी की बैठक भी चल रही है। ये तस्वीर आज नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट की, कहा कि लंबी मुलाकात हुई, लेकिन इस बीच हम आपको ये बता दें कि संकट पर अभी पूर्ण विराम नहीं लगा है, क्योंकि बैठकों का दौर अभी भी जारी है। राहुल से मुलाकात का इंतजार है। प्रियंका से मुलाकात हो चुकी है। इस बीच प्रियंका उसके बाद राहुल के घर पहुंची। इसी मुलाकात के बाद फिर उसके बाद सोनिया गांधी को भी स्थिति से अवगत करवाने के लिए उनके यहां पहुंची। लेकिन इस बीच घमासान बहुत बड़ा है। क्या पोजीशन सिद्धू को मिल सकती है, इसको लेकर फिलहाल बैठकें चल रही हैं। तो प्रियंका गांधी से मुलाकात हो चुकी है, राहुल से मुलाकात का इंतजार, लेकिन सीक्वेंस देखिए किस तरह का रहा। सुबह मुलाकात हुई सिद्धू और प्रियंका की, जिसको ट्वीट करके सिद्धू ने बाकायदा वो तस्वीर भी साझा की, बताया कि अच्छी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद प्रियंका पहुंची राहुल गांधी के घर, उनसे मुलाकात हुई। फिर उसके बाद प्रियंका पहुंची सोनिया गांधी के घर, यानी कि ये दोनों मुलाकातें भी बहुत अहम थी। मौसमी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मौसमी, सुबह के बाद अभी तक का डेवलपमेंट क्या कुछ बदला है? प्रियंका राहुल से भी मिल चुकी हैं, सोनिया गांधी को भी स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया गया है, और नवजोत सिंह सिद्धू फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं जो राहुल गांधी के यहां से आना है। क्या खबर? नवजोत, कांग्रेस में जो खिचड़ी बन रही है पंजाब को लेके, कब पकेगी ये बड़ा सवाल है। और इसी बीच ये भी बड़ी खबर आ रही है, हम लोग राहुल गांधी के घर के बाहर खड़े हैं। सोनिया गांधी को लेके राहुल गांधी जो है खुद गाड़ी चला के 10 जनपद से अभी उनको भारत तुगलक लेन लेके आए हैं। प्रियंका गांधी भी यहीं पे हैं। और खबर ये आ रही है कि 3 बजे पंजाब की जो कमेटी बनी थी, जिसमें हरीश रावत, मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी अग्रवाल है शामिल, उनकी बैठक अलग से होनी है। वो अपनी फाइनल रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान, पार्टी आलाकमान को देगी, और वो कमेटी की रिपोर्ट के बिना पर 2 दिन में बड़ा फैसला पंजाब को लेकर हो सकता है, ये बताया जा रहा है। ये तमाम कयासबाजी काफी समय से चल रही है। और इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात राहुल गांधी से और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से लगभग यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 बजे हो सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी दिल्ली में है, देश की राजधानी में। तो बेहद संकेतात्मक तस्वीरें देखने को मिली है ट्विटर पे। मौसमी 2 चीजें क्लियर कीजिए। पहली बात, तो जो कमेटी बनी थी वो तो अपनी रिपोर्ट पहले दे चुकी थी, क्योंकि उसी पर कहीं ना कहीं क्लीन चिट मानकर सभी, खासतौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह वापस पंजाब लौटे थे। लेकिन अब ये कमेटी और जो बैठक होगी, ये क्या सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू को पोजीशन क्या दी जाए उस पर बात करेगी, या फिर ओवरऑल चुनावों में कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ेगी, रोल किसका क्या होगा, इसको लेकर स्पेसिफिक बात होगी? नवजोत, एक मुहावरा है, तिल का ताड़ बनाना। ये कांग्रेस पार्टी है, 2-3 राज्य ही हैं जिसमें वो पावर में है। उसमें भी जिस तरह से एक अच्छी स्थिति को खराब करना हो तो कांग्रेस पार्टी से सीखे। लगातार जिस तरह से अपनी भद पिटा रही है वो, चाहे वो राजस्थान में हो और अब पंजाब की बारी है, तो लगातार जितना लंबा मामला खिंच रहा है उतनी किरकिरी पार्टी की भी हो रही है। और एक के बाद एक, तारीख पर तारीख, सर्जरी पर सर्जरी होती चली जा रही है। आपने सही कहा, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, पर अब खबर ये आ रही कि कमेटी फिर से मिलेगी और एक और फाइनल रिपोर्ट तैयार हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है
जो 2 दिन में बड़ा एक फैसला होने वाला है, उसका अनाउंसमेंट होने वाला है, उसके मद्देनजर ये कमेटी बैठक करेगी। तो देखना होगा कि आज सिद्धू इस राहुल गांधी की आवाज से अपने पिटारे में क्या लेके जाते हैं, क्योंकि क्या वादे पार्टी आलाकमान ने उनसे किए हैं और क्या उनको हाथ में लगता है, ये बड़ा सवाल होगा। नवजोत, तारीख पर तारीख वाला डायलॉग था, लेकिन यहाँ पर आश्वासन वाला डायलॉग फिट हो रहा है। शुक्रिया, नजर आप बनाए रखिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी से जुड़े एक नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां पर एक बवाल शुरू होगा। ये 4 तस्वीरें उसी बवाल की दिखा रहे हैं हम आपको। आरोप यह है कि किसानों ने हंगामा किया, पथराव शुरू कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि बीजेपी नेता की गाड़ी को वहां से निकालने में पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। किसान और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। 4 तस्वीरें, सड़क पर संग्राम हुआ, काले झंडे पहले दिखाए गए, गाड़ी में तोड़फोड़ और किसानों का हंगामा। हालांकि इसको लेकर राकेश टिकैत ने स्थिति साफ की कि ये नेता उनके मंच पर कब्जा करने आए थे। ये 4 तस्वीरें देखिए किस तरीके से। हाईवे है, गाजीपुर हाईवे, जहां पर लगातार किसान 26 नवंबर के बाद से ही डटे हुए हैं। बाकायदा एक बड़ा मंच है, लेकिन वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे अपने नेता का स्वागत करने के लिए। ये बीजेपी की तरफ से वर्जन आया है कि वो अपने नेता का स्वागत करने पहुंचे थे और वहां पर किसानों ने पहले काले झंडे दिखाए, फिर गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को मशक्कत के बाद नेता की गाड़ी को वहां से निकालना पड़ा। वहीं किसान ये कह रहे हैं कि हम वहां हंगामा नहीं कर रहे थे, हमारे मंच पर चढ़ने की कोशिश की जा रही थी, उस पर कब्जा करने की कोशिश हो रही थी और इसीलिए काले झंडे दिखाए गए और विरोध हुआ। लेकिन विरोध की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे, जहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ। दोनों ही तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी दलील दे रहे हैं कि वो सिर्फ अपने नेता का स्वागत करने पहुंचे थे। किसान कह रहे हैं कि वो स्वागत नहीं था, बल्कि किसानों का जो मंच वहां पर लगा हुआ है उस पर कब्जा करने की रणनीति के तहत वो आए थे और इसीलिए विरोध किया गया। राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं इसको लेकर, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। क्या हुआ? मंच लगा हुआ है हमारा ऊपर, वहां पे किसी का वे स्वागत करना चाह रहे मंच पे, वहां जाकर अपने झंडे लगा के यहाँ स्वागत करेंगे। तो ऐसे कैसे? संयुक्त मोर्चे का मंच है, उस पर आके डलेबाजी करके उस पर कब्जा करके और उस पर माला डलवाना चाह। अगर इतना ही शौक है तो भाई मोर्चे में आ जाओ शामिल, ऐसी बीमारी पार्टी में हो क्यों? लेकिन रोड तो सबकी है ना, आपने रोड तो मंच रोड पे बनाया हुआ है। अब वहां से अगर रोड पे मंच बनना तो वे रोड पे मंच पे आएंगे क्या? अगर आना है तो बीजेपी छोड़ कर आ जाओ, मंच पे स्वागत करेंगे उनका। लेकिन ये दिखाना कि हमने गाजीपुर का जो मंच है उस पर अपने झंडे लगा के कब्जा कर वहां स्वागत करा, उनके बक्कल तार दिए जाएंगे एक एक के जो यहां पर आ गया। पूरे प्रदेश में कहीं नहीं जा सकते वे, याद रख लेना। झंडे लगा के मंच पे कब्जा करेंगे वे, झंडे लगा के उनका इलाज करेंगे शाहरुख का। तो ये क्या आप धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं उनको, मतलब मंच पे कब्जा करके स्वागत करेंगे। इसको रोड को ब्लॉक करा ऊपर से, वे फिर वहां को आएंगे ना सारे के सारे। पुलिस फोर्स की मजबूती में हुआ, पुलिस के लोग वहां पे थे, मंच पे कब्जा करना चाहते थे, झंडे लगा के स्वागत करना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि गाजीपुर बॉर्डर पे हमने मंच पे कब्जा करके अपने लोगों का स्वागत करा। अगर मंच इतना प्यारा है तो इसमें शामिल हो जाओ ना, ऐसी बीमारी पार्टी में हो क्यों? तो क्यों आप लोगों की तरफ से भी डंडे चलाए गए, झंडे दिखाए गए? आपकी तरफ अपने मंच पे कोई आएगा, दूसरे उसका झंडा लेकर आएगा तो अपना काला झंडा भी ना दिखाओ उनको, उनका स्वागत करें। हम फूल माला लेकर खड़े होंगे, आ जाओ भाई, तुम्हारी पार्टी बहुत बड़ी, आ जाओ स्वागत करेंगे हम। अगर वे शामिल होना आना चाहते तो आ जाएं। गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। गाड़ी में तो अपने आप पत्थर मारे होंगे उन्होंने, हमारे वाले गाड़ी तोड़े हैं। पिछले 7 महीने से यहाँ पे कई करोड़ों गाड़ियां निकली होगी, किसी पे पत्थर मारते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। लोगों की लापरवाही, कोरोना की बड़ी बीमारी, दिखाते हैं आपको। किस तरीके से भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग, मुश्किलें लोगों की बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये आप देखिए चौराहे पे ऐसे कई लोग दिख जाएंगे आपको जिन्होंने मास्क
नहीं पहना हुआ है। लक्ष्मी नगर का इलाका जहां लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। कोरोना की दूसरी लहर का उफान अभी ज्यादा कम नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही जैसे तैसे नजर आने लगी है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही। कल के मुकाबले अगर आज की बात करें तो नए केस में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेकिन दिल्ली की अगर बात करें जहां पर लक्ष्मी नगर और पास के तमाम बाजारों में ताला जड़ दिया गया है, तो क्या लोगों की लापरवाही जारी रही तो तीसरी लहर दूर नहीं। 6 तस्वीरें देखिए, समझिए कि हाल क्या है सड़कों पर। ढील का किस तरीके से बेजा इस्तेमाल हो रहा है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर आएगी और ना ही मास्क कहीं नजर आएगा। दिल्ली के अलग अलग बाजारों में तस्वीर ऐसी है। इस बीच तीसरी लहर का खतरा लगातार सर पर मंडरा रहा है और ऐसे में दूसरी लहर का असर कम जरूर हुआ है, लेकिन बार बार एक बात कही जा रही है कि ढील को कहीं भी, ढील में चूक नहीं होनी चाहिए, ढील का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन हो बिल्कुल वैसा ही रहा है। चाहे वो बस अड्डा हो, आनंद विहार का, गाजीपुर मंडी की तस्वीर, सरोजनी मार्केट का हाल देख लीजिए, मेट्रो स्टेशन में किस तरीके से हाल है वो देख लीजिए। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो नियम भी बनाए गए, खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए। लेकिन यह है दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक विकास मार्ग लक्ष्मी नगर का इलाका, जहां लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और जो मेन बाजार है लक्ष्मी नगर का, वहां इस तरीके से भीड़ बढ़ गई थी कि लगातार कई सारी हिदायतों के बावजूद वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो किया जा रहा था। और यही वजह है कि पहली बार इस लॉकडाउन को खोलने के बाद किसी बाजार को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। जो लक्ष्मी नगर का बाजार है वो 5 जुलाई यानी आने वाले सोमवार को रात के 10 बजे तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तमाम जो शटर है वो बंद है। क्या है आप लोगों का यहाँ पर क्या वजह रही? बंद है दुकानें? जी बंद है। क्या है? कब से बंद है? लॉकडाउन आज से बंद है। क्या यहाँ भीड़ बहुत हो रही थी? बहुत भीड़ हो रही थी यहाँ। तो ये मुश्किल है। जो दुकान के तमाम कर्मचारी हैं वो यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि उन्हें अभी जानकारी मिली है कि इस तरीके से पूरा बाजार बंद करने का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम का आदेश दिया गया है। तो ये स्थिति है। क्या वजह रही मार्केट बंद होने? बाजार मार्केट 9 बजे तक खोल रहे थे, इसलिए घर गए। अगले टाइम से नहीं बंद करते, 8 बजे का टाइम था। 9 बजे तक खोलते हैं, भीड़ इतनी रहती है मार्केट के अंदर। तो अब 5 जुलाई तक बंद है। अभी खोल लेंगे थोड़ी देर में, सब अपने अपने धूप सी कम होगी जब खोलेंगे आगे रात को। ये तो अभी सुबह है ना। तो ये लेकिन इनको उम्मीद लग रही है कि मार्केट खोलने के लिए परमिशन, अनुमति मिल जाएगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो आदेश दिया है उसमें साफ है कि अगले सोमवार शाम तक यानी मंगलवार से पहले ये दुकानें नहीं खुल सकेंगी। तो पहला ये एक तरीके से सख्त कदम दिल्ली सरकार की तरफ से कि अगर भीड़ भाड़ होती है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं होता है, तो पूरी तरह से बाजार पर ताला लटका दिया जाएगा। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुनार, दिल्ली आज तक। वैसे ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले ही लापरवाह हैं, लापरवाही भोपाल से भी देखने को मिल रही है। देखिए मेरे सहयोगी रवीश की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन पूरी तरीके से हट चुका है और लोग अब बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका से पहले होना तो यह चाहिए था कि लोगों को अब जो दूसरी लहर में कहर देखने को मिला है कोरोना का, कम से कम उससे कोई सबक लिया जाता। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसा कुछ नहीं दिखता। लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनमें से कई ऐसे लोग हैं, बड़ी संख्या में अगर आप देखें सड़कों पे, तो वो बिना मास्क के निकल रहे हैं। और ये एक बड़ा सवाल पैदा कर देता है उन लोगों पे कि आखिरकार तीसरी लहर की संभावना से पहले वो कुछ सीख क्यों नहीं रहे हैं। हम भोपाल में जहां मौजूद है, दरअसल ये एक ऐसा इलाका है जहां पे बड़ी संख्या में लोगों को मजदूरी के लिए ले जाया जाता है। तमाम ये लोग हैं जिनको कई जगह एक से दूसरी जगह जाना होता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें, भोपाल का ये पुराने भोपाल का इलाका पड़ता है। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के दिख जाएंगे, जिन्होंने मास्क फिलहाल नहीं पहना है। और ये तस्वीरें कोई नई नहीं है। भोपाल में जब से लॉकडाउन हटा है उसके बाद से ही लगातार
लोगों की ये लापरवाही देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो बिना मास्क के आपको दिख जाएंगे। हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे हमने लगा मास्क की बतानी शुरू की रिपोर्ट, तो कई लोग जो है वो चले ही गए यहाँ से। ये बताएं भैया, मास्क वगैरह क्यों नहीं पहनते आप? मास्क वगैरह हम पहनते रह गए। देखो हम जेब में मास्क रखते रहते हैं, जेब में इसलिए नहीं लगाते हैं। देखो गर्मी कितनी तेज हो रही है जी, इसलिए मास्क नहीं। जी मास्क आप लोग क्यों नहीं पहनते भैया? क्यों नहीं मास्क क्यों नहीं पहनते हो? क्या कोरोना खतरनाक बीमारी है, फिर मास्क क्यों नहीं पहनते आप लोग? बीमार पड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा फिर। सर गड्ढा खोदने से तो फुर्सत मिले हमको, गड्ढा खोदने से फुर्सत मिले तो कुछ करें। ये देखिए आप सामने चौराहे की तस्वीर है। ये आप देखिए चौराहे पे ऐसे कई लोग दिख जाएंगे आपको जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। और इसी तरीके से लापरवाही, ये कहीं ना कहीं तीसरी लहर को न्योता तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भोपाल के लोगों के लिए ये एक बड़ी लापरवाही भी है, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश के उन सबसे बड़े हॉटस्पॉट में से था जहां पर दूसरी लहर के दौरान कोरोना ने जमकर कहर मचाया था। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। बंगाल में जोर शोर से चुनावी अभियान चलाने के बाद बीजेपी को जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन मुश्किल बस इतनी नहीं है। बीजेपी से पहले से ही खार खाए बैठी ममता बनर्जी का पारा जीत के बाद 7वें आसमान पर है, तो बीजेपी के कैंप में भी भगदड़ मची हुई है। सभी एमपीज और एमएलएज, याद रखिए, मुझे मालूम है आपको कष्ट है, ये कष्ट आपके पास ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हाई पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और ममता जी के इस मानसिकता को प्रजातांत्रिक तरीके से नस्तो नाबूद करेंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। चुनाव में हार और जमीन पर मार से परेशान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जंग के लिए नई जान फूंकने की पुरजोर कोशिश की। मौका था बंगाल बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का, जो करीब 1.5 साल बाद जुटी थी। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, सांसद अर्जुन सिंह, तथागत रॉय समेत कई नेता कोलकाता में पार्टी दफ्तर में जुटे और दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेपी नड्डा ने इन्हें अगले 5 साल के संघर्ष का मंत्र दे दिया। ठीक उसी समय कोलकाता के पास ही संघर्ष का नया दौर चल रहा था। चाहे हिंसा के आरोप हो या राज्यपाल से सीधे भिड़ंत, विधानसभा चुनाव में मिली ताबड़तोड़ जीत के बाद ममता अपने हर बयान, हर फरमान पर जनता की मोहर होने का दावा करती है। ये इन लोगों का हाल है और ये यहाँ की पुलिस का हाल है। तो बीजेपी इसे जनादेश का अपमान बता रही है। को सामने से नेतृत्व दे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को गलत दिशा में लेके जाना, जहाँ पे अन्याय हो रहा है उसको रोकने की जगह में उसको बढ़ावा देना पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, ये सब चीज़ एक ऐसी जगह तक पहुंच गई है कि जो मिसक्रिएंट्स है, देखिए आप वो किसी चीज़ से नहीं डर रहे हैं। वो पहले वो वैक्सीन में इस तरीके का करना हो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में अपना काम करने जा रही, उनके ऊपर भी अटैक हो रही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? राजभवन से ममता की पुरानी लड़ाई ने सोमवार को बेहद तीखी शक्ल अख्तियार कर ली, जब ममता ने राज्यपाल धनखड़ पर जैन हवाला केस में शामिल होने का आरोप मढ़ दिया। एक गवर्नर का नाम हावड़ा जैन केस में भी था, बट दे हैव गॉन टू कोर्ट, क्लियर्ड इट फ्रॉम द कोर्ट, बट अगेन द PIL is been there and it is not finalized. He is a corrupted man. He is a corrupted man, I am sorry to say. All corruption oriented man. Why central government will allow a governor like this? आप चार्जशीट निकालिए, वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था? ममता के इस आरोप को राज्यपाल धनखड़ लोगों का ध्यान भटकाने की पैंतरेबाजी बता रहे हैं, लेकिन अगले दिन कोलकाता में जुटी बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में ममता के इन आरोपों पर बेहद गर्मागर्मी नजर आई। ममता बनर्जी तो हाईकोर्ट का विचारपति को डायरेक्टली बोला, आज तक भारत संविधान में कोई कोर्ट में कोई नहीं बोला कि आप ये पार्टी का साथ जुट थे। ममता बनर्जी संगठन को तोड़फोड़ कर देंगे। ममता बनर्जी को सरकार चलाने आता नहीं है, गिमिक करके सरकार में आया
इसलिए वो राज्यपाल जो संविधान का वो भी तोड़ने चाहते हैं। बंगाल में ममता के क्रोध का सामना कर रही बीजेपी के सामने दोहरी मुश्किलें हैं। विधानसभा चुनावों में हार के बाद पार्टी की भगदड़ को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। कल कार्यकारिणी की बैठक में भी यही दिखा। चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राजीव बनर्जी को भी बैठक का न्योता दिया गया था, लेकिन वो नदारद रहे। मुकुल रॉय जैसे दिग्गज पहले ही पाला बदल चुके हैं। कोलकाता से प्रेमा राजाराम और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।